रीति संप्रदाय लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति शब्द ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग तथा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है, यानी विशिष्ट पद रचना रीति है। वामन के मत में रीति काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यश। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है और गुण उसके विशिष्ट आत्मरूप धर्म है। पूर्ववर्ती काव्यशास्त्री आचार्य दंडी ने भी इसी मत को स्वीकार किया था। उन्होंने रीति एवं गुणों को परस्पर संबद्ध करके एक मानने की चेष्टा भी की थी। आनंदवर्धन भी रीति पर विचार करते हुए लिखते हैं, वाक्य वाचक चारुत्व हेतु अर्थात रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। आचार्य विश्वनाथ भी रीति को रस का उपकारक तत्व मानते हैं। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कुंतक ने इस सिद्धांत को स्वीकार करने की अपेक्षा इसका विरोध किया था। इसका प्रभाव संभवतः मम्मट पर भी पड़ा था और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में रीतियों को स्वीकार न कर वृत्तियों के रूप में इन्हें स्वीकार किया है। राजशेखर ने रीतियों को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकार किया है। उनका कथन इस प्रकार है कि वचन विन्यास क्रमो रीति, जिस प्रकार अवयवों का उचित सन्निवेश शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है, शरीर का उपकारक होता है, उसी प्रकार गुणाभिव्यंजक वर्णों रीति का यथा स्थान पर प्रयोग शब्दार्थ शरीर तथा आत्मा का विशेष उपकार करता है, यानी शरीर के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। तो बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने का उपकारक तत्व रीति को माना। अतः काव्य में रीति का विशेष महत्व है, क्योंकि वह काव्य शरीर का एक मात्र आधार है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली नामक 3 रीतियाँ मानी हैं। प्रायः यह तीनों ही अधिकांश आचार्यों को मान्य हुए। वैदर्भी को आप समझ लें, माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त दीर्घ समासों से रहित अथवा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी है। यह रीति श्रृंगार आदि ललित एवं मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। विदर्भ देश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग में आने के कारण इनका नाम वैदर्भी है। आचार्य विश्वनाथ ने इनकी विशेषताओं के आधार पर इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है, माधुर्य व्यंजक वर्ण रचना ललितात्मिका अंतर्वृत्ति वृत्तर्वा वैदर्भी रीत्यस्ते। माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा ही हुई समास रहित अथवा छोटे पदों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी कहते हैं। तो मधुर वर्णों के से युक्त रचना और ललित रचना को हम वैदर्भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ललिता भी है। वामन तथा मम्मट इसे उपनागरिका भी कहते हैं। रुद्रट के अनुसार वैदर्भी का स्वरूप इस प्रकार है, समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त, श्लेष आदि 10 गुणों से युक्त एवं च वर्ग से अधिकता युक्त अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वैदर्भी कहलाती है। यानी उसमें कोमल शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, मधुर और मीठे शब्दों का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको ललिता भी कहते हैं। वैदर्भी रीति का काव्य में विशेष प्रशंसित रीति है। कालिदास को वैदर्भी रीति की रचना में विशेष सफलता मिली। इस प्रकार वैदर्भी रीति काव्य में सर्वश्रेष्ठ मान्य है। उदाहरण भी देख लें, मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, यानी मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वह मधुशाला। इस पद में मधुर वर्णों का प्रयोग हुआ है, समासों का अभाव है, पदावली ललित है, श्रुति मधुर है, अतः यहाँ पर वैदर्भी रीति है। यह ओजपूर्ण शैली है। ओज प्रकाश वर्णों से संपन्न दीर्घ समास वाली शब्द आडंबरवती रीति गौड़ी होती है। गौड़ी रीति को आप समझिए तो यहाँ पर क्या होता है, ओजपूर्ण शैली का प्रयोग होता है और ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है। दंडी इसमें 10 गुणों का समावेश नहीं मानते। वामन गौड़ी रीति के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि इसमें ओज और कांति गुणों का प्राधान्य तथा समास की बहुलता रहती है। मधुरता तथा सुकुमारता का इसमें अभाव रहता है। रुद्रट ने इसको दीर्घ समास वाली रचना माना है।
जो कि रौद्र, भयानक, वीर आदि उग्र रसों की अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। इस रीति की रचना में उद्दीपक वर्णों का प्रयोग होता है, जिसमें यानी भड़काऊ, जिसमें शौर्य भावना का आविर्भाव होता है। इसी गौड़ी रीति का दूसरा नाम परुषा भी है, यानी गौड़ी को हम परुषा भी कहते हैं। मम्मट के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार है: ओज, प्रकाश, कै, स्तु, पुरुषा, आचार, आनंद वर्धन। इसे दीर्घ समास वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए अच्छहि, निश्च, रच्चाहि, उज्जारो इमि। तो से तिक्ष तुक्षण को कच्छवे न गंत हो, जार डारो लंकहि, उजार डारो उपवन, फाई डारो रावण का लंका। इस उदाहरण में संयुक्त अक्षरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, इसीलिए ओज गुण की अभिव्यक्ति हो रही है। वर्ण कर्णकटु हो तथा महाप्राण हो, जिसे ट, ठ, अड़, ड और ड, ह आदि का प्रयोग हुआ, अतः इस पद में गौड़ी रीति हमें दिखाई देती है। अब पांचाली के बारे में समझ लें। ओज एवं कीर्ति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं। पांचाली रीति का उल्लेख भामह तथा दंडी ने भी नहीं किया है। इस रीति का सबसे पहले उल्लेख वामन ने किया था। वामन के अनुसार यह माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति और अगठित भाव शिथिल छायायुक्त मधुर रचना को हम कहते हैं। माधुर्य और सुकुमार यौवना पांचाली रीति होती है। उदाहरण के लिए मधुराका मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। इस उदाहरण में प्रसाद गुण की अधिकता है और शब्द कोमल है, अतः पांचाली रीति है। राजशेखर मागधी नामक एक अन्य रीति भी स्वीकार करते हैं, जो मगध देश में व्यवहृत होती है। भोज अवंतिका नामक रीति का उल्लेख करते हैं। एक लाटी नामक रीति भी है, इसका प्रयोग लाट देश में होता है। रुद्रट के अनुसार लाटी मध्यम समास वाली होती है, इसका उपयोग उग्र रसों में होता है। विश्वनाथ लाटी को वैदर्भी पांचाली के बीच की रीति मानते हैं। लाटी तु रीति वैदर्भी पांचाल्योंतरे। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार रीति संप्रदाय के भेद निम्नलिखित हैं। समास के सर्वथा अभाव की स्थिति में वैदर्भी रीति, समास के अल्प मात्रा में रहने पर पांचाली रीति, समास की बहुलता रहने पर गौड़ी रीति और समास की स्थिति मध्यम रहने पर लाटी रीति। रीति का काव्य की भूमिका में दी गई डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा और व्याख्या। रीति शब्द और अर्थ के आश्रित रचना चमत्कार का नाम है, जो माधुर्य, ओज अथवा प्रसाद गुण के द्वारा चित्र को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुंचाती है। वामन रस की स्थिति गुण के अंतर्गत मानते हैं, जो कि रीति का भी मूल आधार है। आचार्य वामन के मत में रचना और चमत्कार दोनों रीति पर आश्रित है। वही माधुर्य आदि गुणों के कारण चित्त को द्रवित कर रस दशा तक पहुंचाते हैं, अतः रीति ही काव्य का सर्वस्व है। तो इस तरह से हमने रीति सिद्धांत की बात की और इसको आप कई बार सुने समझें, तब जाकर